नमस्कार। अगर हमारे सरकारी अधिकारी लचर अवस्था में काम करें, अगर वो भांग खा के सोए रहें और उनको ये भी ना पता हो कि कौन सा राज्य भारत में है, भारत में कौन कौन से राज्य हैं, अगर उनकी ये जानकारी भी सिफर हो तो इसे क्या कहा जाए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कुछ ऐसा ही किया है। असल में सरकार ने यानी दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया 20 मई को, अखबार में इश्तिहारात दिए गए। इसके अलावा ऑनलाइन भी विज्ञापन जारी किए गए जिसमें यह कहा गया कि सिविल डिफेंस की भर्ती के लिए कुछ लोग आवेदन कर सकते हैं और इन आवेदन करने वालों में वो लोग भी कर सकते हैं जो भूटान, नेपाल और सिक्किम यानी सिक्किम देश के नागरिक हों। भाई, अब भूटान और नेपाल का तो समझ में आता है, लेकिन सिक्किम तो भारतीय राज्य है, वो अलग देश कहाँ से हो गया। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, भारत में शामिल हुआ और अभी सिक्किम ने अपने 45 वर्ष पूरे किए हैं। 45वीं वर्षगांठ थी इस राज्य के भारत में आने की। तो इस तरह से जो ये लापरवाही हुई है, इसके बाद हालांकि तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बड़ी आपत्ति हुई और उन्होंने फौरन चिट्ठी लिखी केजरीवाल को, और फिर केजरीवाल के कान खड़े हुए और उन्होंने फिर संबंधित विभाग के अफसर को सस्पेंड किया और फिर लगे हाथ ये बयान भी जारी कर दिया कि नहीं, बिल्कुल सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। इधर बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी के मनोज तिवारी ने भी बयान दे दिया लगे हाथ, और उन्होंने भी केजरीवाल सरकार को क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, सिविल डिफेंस की जो बात है, सिविल डिफेंस एक ऐसी फोर्स है जिसको नागरिक फोर्स कहा जाता है, और जब देश की जो सेनाएं हैं विभिन्न मोर्चों पर जमी रहती हैं, जैसे आजकल हमारी सेना चीन के साथ मुकाबला कर रही है, नेपाल से भी हमारा एक तरह से मुकाबला ही है, अभी पाकिस्तान से हमारी सेनाएं लगातार मुकाबले में हैं ही, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारी जंग में है, इसी तरह से पुलिस है। तो देश में कभी कोई डिजास्टर हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो ये सिविल डिफेंस के जो लोग होते हैं ये पुलिस की मदद करते हैं, ये प्रशासन की मदद करते हैं और ये पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। सिविल डिफेंस के लोग पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है हर हालत में। जैसे कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई बायोलॉजिकल या कोई केमिकल अटैक हो जाए, तो इनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इन आपात स्थितियों में आप कैसे स्थिति को संभाल सकते हैं और हमारा जो सरकार, जो हमारी फौज है या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है या पुलिस है, उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो नागपुर में है। तो ये जो फोर्स है इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था, तो इसमें इतनी बड़ी गलती हो गई। इसमें केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन जारी करते हुए ये नहीं देखा कि सिक्किम भी भारत का अभिन्न अंग है, और ऐसे वक्त में जबकि दूसरे देश लगातार भारत पर अतिक्रमण कर रहे हैं, चीन लगातार बुरी नज़र डाले हुए है, नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, उसने अपनी फोर्स भी तैनात कर दी है, अब सुनते हैं नेपाल सड़क भी बना रहा है। तो भारत चारों तरफ से एक तरह से चुनौतियों से घिरा हुआ है और आप इन हालात में इस तरह का विज्ञापन निकालते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि सरकारी महकमा किस हालत में है, किस हद तक वो गलतियां करता है, कितनी लचर अवस्था में है, उसके अफसर कैसे काम करते हैं, सरकारी नौकरशाहों के भरोसे देश को छोड़ रखा है, ये कैसे काम करते हैं वो खासतौर से केजरीवाल सरकार। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, पहले तो वो दिल्ली में मजदूरों की समस्या से नहीं निपट पाए, अब और दिल्ली में जो कोरोना फैला उसको उन्होंने ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। वो सिविल डिफेंस में अभी 14 लाख से ज़्यादा जो वर्कर होने चाहिए थे वो अभी नहीं है। शायद इसी की जो भरपाई के लिए ये विज्ञापन निकाला गया। ये तो ठीक है कि अगर फोर्स की कमी है, सिविल डिफेंस की कमी है, और इस वक्त जिस तरह से देश में कोरोना फैल रहा है, और ख़ासतौर से सरकार को ये भी लगा कि जो कोरोना फैला है अभी, क्योंकि अभी तक तो कोरोना का संक्रमण रुका नहीं है, लगातार देश में हर जगह कोरोना बढ़ रहा है, तो दिल्ली में भी स्थिति ऐसी है, तो हो सकता है कि सिविल डिफेंस की मदद से कुछ काम किया जाए, सिविल डिफेंस को भी इस काम में लगाया जाए। लेकिन क्योंकि संख्या बहुत कम है, 14 लाख होनी चाहिए, बल्कि 14,11,108 जो वर्कर होने चाहिए सिविल डिफेंस के वो होने चाहिए, तो वो अभी नहीं है। इसके लिए, इसकी भरपाई के लिए इस फोर्स की ज़रूरत पड़ी होगी। मगर सवाल ये है कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी।
और सिक्किम को कैसे आपने भारत से अलग बता दिया, तो यह सोचने वाली बात है। और देखिए, इस पर राजनीति करने की बात नहीं है, इस पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इसमें राजनीति करता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और ऐसे में अगर हमारे दिल्ली सरकार के लेवल पर अगर ये काम होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है उसका, क्या कहा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।